हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 116 से 120 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब जल्दी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि उल्टेरियर जो होती है वो ग्रे की लड़ाई की वजह से गुस्से में आ चुकी होती है और इधर से ग्रे ने अटैक कर दिया होता है उसके ऊपर। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि उल्टेरियर जो होती है वो जमीन में पड़ी होती है और जूली जो होती है वो कहती है कि मेरा राजा मुझे बचाने आ गया। इधर से वो कहते हैं कि ओए जूली जल्दी जा और मेलोडी को पकड़ और जेफ को उससे छीन ले, मैं इसकी बैंड बजाता हूँ। ओ भाई, उधर से वो कितना बुरा डरा रही है उसे। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है तभी उल्टेरियर जो होती है वो हमला कर देती है ग्रे के ऊपर और कहती है कि तू मुझे नहीं हरा सकता। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब बैठकर सोच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे जितने भी बंदे थे यहाँ पर सब आ चुके हैं, केवल कुछ बंदों को छोड़ के, जिनमें से एर्जा, जूली और ग्रे है। ये लोग कहाँ पर है, इनको ढूंढना होगा हमें जल्द से जल्द। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो विग्रो होती है वो पता नहीं स्विम सूट पहनी होती है और मजे ले रही होती है, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या बात चल रही है। सीन वापस आता है ग्रे की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं ग्रे जो होता है वो आइस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहीं पे जो उल्टेरियर है वो भी सेम मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसके अंदर वो कहती है कि मैं इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उसने मुझे ठुकरा दिया। तभी ग्रे कहता है कि नहीं, मैंने उसे रोते हुए देखा है। और तभी हम देखते हैं वो कहती है कि ऐसी बकवास मेरे से मत कर ग्रे, बिल्कुल भी। और फिर दोनों के बीच में मुक्कालात चालू हो जाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं उल्टेरियर जो होती है वो काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रही होती है, जिसके अंदर ग्रे जो होता है वो कह रहा था कि अच्छा टाइम रिवर्सल मैजिक ले, तो अपने आप को ही चीर देता और अपने मैजिक को ब्लड में घुसेड़ देता, जिससे कि वो टाइम रिवर्स मैजिक ना कर पाए, क्योंकि वो बर्फ को भाप बना देती है। तो वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करती है तो वो कहती है कि ये तो भाप जाएगी, लेकिन हमें देखने को मिलता है उसके अंदर होता है ब्लड। ब्लड होता है जो ऑर्गेनिक होता है, वो तो वो उसको छीन नहीं सकती। तो भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो तभी ट्विंस ब्लेड अटैक कर देता है, जिससे कि उल्टेरियर की हालत खराब हो जाती है और वो बहुत दूर जाके गिरती है। जैसे ही वो गिरती है तो तभी वो कहते हैं कि ग्रे तूने अपने आप को चोट पहुंचाई, इसके लिए चल ठीक है अब देख द रोज बैक। और रोज बैक कर देती है। जैसे रोज बैक होती है तो ग्रे भी उससे पीछे अटकता और कहता कि तेरे मैजिक से बिल्कुल मुझे वही महक आ रही है जो तेरी माँ की है। वो कहती बकवास बंद कर, उसने मुझे छोड़ दिया था बेवकूफ औरत ने। तभी ग्रे उसके ऊपर कूद जाता और कहता है कि तुझे पता भी है तेरी माँ तेरे लिए क्या करती है, और दोनों के दोनों क्लिफ से ओशियन के अंदर गिर जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है वो कहती होती है कि तुझे पता भी नहीं है ग्रे मेरे साथ क्या हुआ है। पास्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ उल्टेरियर होती है, जहाँ पर कुछ एक संथा होती है, वहां पर वो आती है और वहां पर देखने मिलता है वहां पर सारे लोग कह रहे होते हैं कि तेरी माँ यहाँ पर हमें बोल के गई है कि हम तेरा ख्याल रखें और वो बहुत ही जल्दी तेरे को लेने के लिए आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है। वहां पर वो जाती है और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो संस्था है वहां पर वो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके अंदर वो बच्चों के अंदर जो कमाल की मैजिक पावर होती है उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और फिर हम लोगों को पता क्या चलता है कि इसके पीछे होता है वो होता है जीरो, और जीरो कह रहा होता है कि इसकी जितनी भी पावर है सब बाहर निकालो। उल्टेरियर कह रही होती है कि मेरी माँ कब आएगी, तो वो कहते हैं कि देखा जाएगा। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि उल्टेरियर वहां पर टॉर्चर होते होते काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से अचानक से अपने मैजिक का इस्तेमाल कर देती है अनकॉन्शियसली, और वो वहां से उस संस्था को तोड़ के यहाँ से निकल जाती है। सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो भी जीरो कहता है कि टेंशन मत लो, वो वापस आएगी। इधर से हम देखते हैं उल्टेरियर भागती भागती वहां पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी माँ होती है। जैसे वो अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करती है तभी देखने के लिए मिलता है कि उसे ग्रे वगैरह दिख जाते हैं और यहाँ पर ली वगैरह भी होते हैं। तो वो उनके साथ काफी ज्यादा खुश थी, जिसकी वजह से जो उल्टेरियर तो वो उसको देख के शॉक हो जाती है कि मेरी माँ मेरे अलावा भी इतनी खुश है। तो फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो वापस आ जाती है और फिर वो जीरो के साथ काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है जो पहले उसे टॉर्चर लगता था फिर उसको वो उससे प्यार हो गया। और फिर हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके इतनी ज्यादा ताकतवर बन गई थी कि पूरी की पूरी उसने ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरी संस्था को उड़ा के रख दिया। फिर इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है जब संस्था उड़ा थी तो वो फिर खोजबीन में लग गई। तभी उसे मास्टर हेड्स भी मिल गए। तो मास्टर हेड्स ने बोला कि मैं तुझे सिखाऊंगा द लॉस्ट मैजिक ऑफ टाइम। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तुझे सबसे ताकतवर बनाऊंगा। और फिर वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है करंट टाइम में दोनों के दोनों समुद्र के अंदर आ चुके होते हैं। और जैसे उल्टे रहे उसके अंदर आती है तो वो कह रही होती है कि मुझे इतना गर्म क्यों महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे ये मेरी माँ की गोद है। तो भी हम लोगों को देखने को मिलता है उसे याद आता है कि जो मॉन्स्टर था उसको हराने के बाद जो ऊर थी उसका जितना भी आइस था वो सारा का सारा समुद्र में मिल गया था, जिसकी वजह से पूरी समुद्र में उसकी माँ की महक उसको आने लगी है। फिर वो याद करने लगती है। फिर उसको पता चलने लगता है कि उसकी माँ जो थी वो वहां पर उसको लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर जो जीरो था उसने बोल दिया था कि वो मर चुकी है, इस वजह से हमने उसे दफना दिया है। और यहाँ पर जो उल्टेरियर थी वो देखने के लिए आई थी, लेकिन जीरो ने उसे बहका के उसे बेवकूफ बना दिया था, जिस वजह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि करंट टाइम के अंदर उल्टेरियर जो होती है वो परेशान हो जाती है। तभी यहाँ पर ग्रे बोलता है कि मैं तुझे बचाऊंगा और उसको चीड़ कर ऊपर तक डाल देता है। फिर वो कहता है कि तुझे एक बात बताऊं उल्टेरियर, तेरी माँ तुझे कभी नहीं भूली थी, वो हमेशा हम लोगों से तेरी जिक्र करती थी और कहती थी कि उसके बिना मैं जी नहीं सकती, और वो कहती थी कि मैं बहुत ही जल्द उससे मिलने वाली हूँ। लेकिन जब तेरी माँ को पता चला कि तू मर चुकी है तो वो टूट गई थी, बिल्कुल टूट गई थी। तो यहाँ पर वो कहती कि अच्छा ऐसी बात है, सुनो ग्रे अब मुझे तुमसे कोई गरज नहीं है, तुम जा सकते हो।
और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब परेशान हो रहे होते हैं और यहाँ पर कह रहे होते हैं अभी तो गिल्डार्ड भी नहीं आया ना। तभी हम लोग देखते मास्टर हिट्स कह रहे होते हैं कि अब मेरा टाइम आ चुका है। तभी बिजली कड़कनी स्टार्ट हो चुकी होती है और फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब आपस में बात कर रहे होते हैं। वेंडी वगैरह भी यहाँ पे, फ्रेड वगैरह भी, कि हमें जल्दी से जल्द सारे बंदों को ढूंढना होगा, जल्दी से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और हमारे जितने भी बंदे हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए, हमें कहीं मिल भी नहीं रहा कोई भी। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से जूली जो होती है वो मेलोडी को अभी भी डरा रही होती है। तभी यहाँ पर ज़ेनक्रो आ जाता है और यहाँ पर ज़ेनक्रो जैसे ही आता है तो मेलोडी जो होती है वो कह रही होती है कि अरे मेरी मदद कर यार। तो कहती है तेरी मदद, अरे तेरे पास ज़र्फ है ना, ला इसको मुझे दे दे। तो कहती कि अरे ये उल्टेरियर के लिए। तो कहते हैं ला मुझे दे, और उसको मार के फेंक देता। कहता है उल्टेरियर जिसने तेरा शहर तबाह किया था। और जैसे ये सुनती भाई जूली वगैरह सब शॉक्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूली कह रही होती कि तूने उसको छूने की भी कोशिश की तो तू मरेगा। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ज़ेफ यहाँ पर उड़ जाता है और कहता है एक्नोलॉजिया, और एक्नोलॉजिया कहते ही सब कुछ यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ज़ेक्रो जो होता है उसकी हो जाती है मृत्यु। यहाँ पर ज़ेफ कह रहा होता है कि मैंने एक और बंदे को मार दिया, बहुत ही बुरा हुआ, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम दोनों लेडीज ठीक हो ना, चलो ठीक है, अब जिसने मुझे जगाया है उसे बहुत भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्ट ने ये सारी चीज देख ली होती है और उसके हाथ पांव फूल गए होते हैं। इधर से ग्रे भी लुढ़कता फुड़कता हुआ आ रहा होता है, इधर तभी एर्जा भी मिल जाती है उसे। जैसे ही दोनों आगे बढ़ने वाले होते हैं तभी यहाँ पर नार्सू वगैरह और पूरा क्रू आ जाता है हमारा, और फिर ये कह रहे होते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं हेड से फाइट करने के लिए, तो चल रहे हो तुम लोग? तो कहते हैं चलो भाई कितना भी लड़ लो। इधर से हम देखते हैं हेड्स भी अपनी शिप के बाहर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ओह फेरी गिल्ड के कीड़े मकोड़ो, कैसे हाल है तुम लोगों के। तभी हम लोगों को मिलता है कि इधर से हैप्पी वगैरह, लिली वगैरह और चार्लो को ये काम दिया गया है कि जो इसकी शिप है उसको अंदर से आकर तोड़े, और इधर से हमारे लोगों का काम है हेड्स को तोड़े। तो यहाँ पर हम नार्सो देखते हैं, नार्सो डायरेक्ट अटैक कर देता है। जैसे नार्सो अटैक करता है फिर ग्रे अटैक करता है, फिर जूली अटैक करती है, फिर एर्जा अटैक करती है, फिर वेंडी अटैक करती है, सारे के सारे बंदे मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन मास्टर हेड्स को एक खरोच भी नहीं आई होती है। यहाँ पर हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब शॉक्ड हो जाते हैं कि मास्टर हेड्स को एक भी खरोच नहीं आई। सब कह रहे होते हैं इम्पॉसिबल है ये। तो कहते कि अरे कीड़े मकोड़ो, अभी तुम्हें सीखना बहुत बाकी है, तुम मकराओ से तो थोड़ा बहुत सीख चुके हो, लेकिन अब टाइम है गायब कर देने का। और वेंडी को वेपराइज कर देता वो। अब वो कह रहा होता है कि बाकी कीड़े मकोड़ों का भी कुचलने का टाइम आ चुका है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तभी अचानक से ऊपर से आवाज आती है, और वो होती है क्लोकी। और क्लोकी ने मतलब उसको खतरा महसूस हो गया था स्पाइडर सेंस की तरह, इस वजह से उसने आके वेंडी को बचा लिया था। अब वो कहता है कि मैं और बाकी किसी भी लोगों को नहीं बचा सकता, और मेरा समय भी खत्म हो गया, और लूसी तेरे पास इतना मैजिक भी नहीं बचा। तो वो कहता है कि ठीक है, और हम देखने कपड़े वपड़े वापस आ जाते हैं उसके, अब वो आ जाते हैं। फिर मास्टर हिट्स कह रहे होते हैं कि अबे तुम कीड़े मकोड़ो जीत पाओगे, तुम मकराओ से लड़ सकते हो मगर मकराओ के बाप से नहीं लड़ सकते। और भाई वो सारे बंदों को भाई उठा उठा के चेन में बांध बांध के जमीन में पटक पटक कर मार रहा होता है। दूसरी तरफ हमारी बिल्लियां सारी काम कर रही होती हैं। इधर से हम देखते हैं मिस्ट को पता चल चुका होता है कि ज़ेफ कितना खतरनाक है। तो यहाँ पर जो बंदा है काउंसलिंग वाला उसको बता देता, उसने बोला था एक्नोलॉजिया, और जैसी एक्नोलॉजिया का नाम सुनता है वो कहता भाई 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 यहाँ रुकना नहीं बिल्कुल भी, निकल ले, ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई है। इधर से हम देखते हैं कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब मरे पड़े होते हैं, और हेट कर रहा होता है कि तुम लोग नहीं जीत सकते, तुम माफी मांग लो, मकराओ बेशक तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा लेकिन मैं नहीं। और यहाँ पर नार्सो का मुंह को चलना स्टार्ट कर देता है, और वो कहता है कि एक एक करके मैं अब तुम सबको मारने वाला हूँ। तभी नार्सो के ऊपर गोलियां 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 बरसाना स्टार्ट कर देता है, और सब लोग कह रहे होते हैं कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे उसके। और इधर से हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ कीड़े। और जैसे ही उस पर होने वाले तभी बहुत ही तगड़ी बिजली कड़कती है, जिससे लिली और हैप्पी सब डर जाते हैं। पीले रंग की लाइट तभी सामने की तरफ आती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पहुंच चुका है लेक्सस, और वो कहता है कि इसी ने मेरे बूढ़े को तकलीफ पहुंचाई है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही लेक्सस यहाँ पर आता है तो वो कह रहा होता है कि ओ तू तो मकराओ का पोता लग रहा है, मुझे थोड़ा बहुत जो याद है। तो कह रहा है कि हाँ मैं वही हूँ। तो कह रहा है कि अरे तू भूलिया मुझे। तो कह रहा है कि मुझे याद ही नहीं है तेरे बारे में, लेकिन मुझे पता है तू है कौन। वो कहता है कि चलो देखते हैं तेरे अंदर मकराओ का खून है या नहीं है, आजा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि फेड वगैरह जो होते हैं वो एन्चेंटिंग लगा रहे होते हैं कि कोई मुसीबत ना आ जाए यहाँ पर सारे के सारे एन्चेंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और यहाँ पर बाकी लोग मजे भी ले रहे होते हैं। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रस्टी रोज को इन लोगों ने बांध बूंद के फेंक दिया होता है कि कोई मुसीबत ना आ जाए। तभी हमारे लोगों के ऊपर अटैक होते हैं, और हमें क्या पता चलता है कि जो चिकन था और डोगी था वो यहाँ पर आ चुके होते हैं, और कहते हैं कि अब हम तुम लोगों का खेल खत्म कर देंगे। उनको बताया जाता है कि तुम्हारे पूरा पूरा का पूरा क्रू खत्म हो चुका है। तो कह रहे होते कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें मारेंगे। और यहाँ पर भी ये स्पेल कास्ट करता है, और जैसे ही फाइट कर रहे होते हैं तभी पीछे से कैन भी आ जाता है, और कैन आते ही यहाँ पर लिसाना से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर वो एक बाल चुरा लेता है लिसाना का, लेकिन वो लिसाना का नहीं होता, वो होता है एल्फ का, और एल्फ को लोहे का बना के यहाँ पर अटैक करनी स्टार्ट कर देता है लिसाना के ऊपर। लिसाना की हालत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ सीना आता है गिल्ड के अंदर, जिसके अंदर हमारे जितने भी लोग होते हैं मकाओ फैब ये सारे के सारे बात कर रहे होते हैं कि यार हमारे गिल्ड मेंबर कुछ गए हुए हैं तो कितनी शांति है। जब भी यहाँ पर नार्सो वगैरह एर्जा ये सब होते हैं हर समय लड़ते ही रहते हैं, शोर शराबा होता है, लेकिन सच बताऊं मुझे ऐसा अच्छा भी नहीं लग रहा है यार। और फिर कुछ लोग तो डांस कर रहे हैं, कुछ शराब पी रहे हैं, कुछ मौज मार रहे हैं। इधर से रोमियो कह रहा होता है कि जब बड़े भाई आ जाएंगे ना तो मैं उनके साथ मिशन पे जाऊंगा।
इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लिली वगैरह भी सब लोग अभी भी इस चीज को ढूंढने में लगे होते हैं। तभी उनको कुछ चीज तो दिख जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोग डर रहे होते हैं और फिर इन लोगों ने एक दरवाजे को तोड़ दिया होता है और फिर यहाँ से सीन बदलता है फिर से हमारी तरफ, डॉगी की तरफ। यहाँ पर किचन और डॉगी की फाइट हो रही होती है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर काने भी आ जाती है और काने आते ही बोलती है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। तब तक हम देखते हैं मास्टर मेविस की जो ग्रेव होती है वो चमकनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से एल्फमैन को काफी ज्यादा चोट लगी होती है और दूसरी तरफ मास्टर हेड जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मकाराओ के पोते दिखा तूने क्या सीखा है। अब हम देखते हैं कि मकाराओ के पोते मतलब लक्सेस और हेड्स के बीच में फाइट होनी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हेड्स और मकाराओ की जो बैटल होती है वो टो टू टो होती है और हेड्स की बैंड बज रही होती है। फुल टो टू टो मैच हो चल रहा होता है और हम देखते हैं दोनों का मुकाबला बराबर चल रहा होता है। तभी सीन आता है फिर से लिसाना की तरफ, जिसके अंदर जो कारिन होता है वो कह रहा होता है कि आज ना चले। तभी हम देखते हैं काना आ जाती है और उसके बाल ही नचा देती है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम देखने मिलता है उसको बिजली के झटके भी दे देते हैं और ऐसे चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इधर से कान जो होती है वो टो मैच दे रही होती है और मजा आ रहा होता है। इधर से लिसाना भी कह रही होती है कि जल्दी से हम सारे मिलकर एक साथ अटैक करते हैं इस पे। तभी यहाँ पर लीव भी आ जाता है और भाई वो लीव और इन सब लोगों को एक साथ इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है। वो कहते हैं चल मैं तेरे साथ कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी और नहीं तेरे साथ कोई डेट पे जाएगा। तो उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि पीछे से एल्फ आकर उसको पीट देता है। उधर से पीछे से सारे बंदे अटैक, सारी लड़कियां एक साथ अटैक कर देती है, जिससे कि उसे स्पेल में फंसा के इतनी बुरी मौत मारते हैं कि उसकी कच्चियां उड़ा देते हैं। इधर से चिकन बचा होता है और डॉगी बचा होता है। तभी इधर से हमारे बाकी लोग कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारी बारी। तभी सीन बदलता, हम देखते हैं कि मास्टर हेड्स और लक्सेस की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर लक्सेस जो होता है वो थोड़ा बहुत थकना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मास्टर हेड्स बराबर मुकाबला कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो भी कहता है कि मकराओ का खून तो है तेरे भाई अंदर, मानना पड़ेगा। तभी मास्टर हेड्स बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं, जिसके अंदर लक्सेस बच नहीं सकता और वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ लक्सेस। तभी लक्सेस कहता है कि नाट्सू तुझे करना होगा। तभी सीन बदलता, हम देखते हैं बहुत ही अटैक खतरनाक होता है, जिसके अंदर लक्सेस की बैंड खत्म हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं नाट्सू जो होता है वो खड़ा हो चुका होता है। इधर से मास्टर हेड्स कहते हैं तूने क्या करने की कोशिश की, उसे बिजली देने की कोशिश की। अरे वो तो फायर ड्रैगन है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे नाट्सू को पूरा यकीन है कि वो मेरी बिजली को संभाल सकता है, क्योंकि उसने पहले भी किया है। ये है थंडर फायर ड्रैगन स्लेयर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इधर से मिस्ट कह रहा होता है कि हाँ मैंने वही शब्द सुना, एक्नॉलेज, और जैसे ही उसने लिया सब लोगों की बैंड बजाती वहां पर। तो उधर से काउंसलिंग वाला भी कह रहा होता है कि अब तो फेरी गिल्ड खत्म हुआ। इधर से फेड और इनकी फाइट आ जाती है, जिसके अंदर जो डॉगी होता है वो कह रहा होता है कि तू स्पेल कास्टर है, मैं भी हूँ। तो वो कहता है अच्छा तो इतना तगड़ा है। तो भी हम देखते हैं अब दूसरी तरफ हमारी तीनों लड़कियों ने कारिन को हरा दिया होता है और इधर से मुर्गा जो होता है वो बिक्सलो के ऊपर हमले कर रहा होता है। तो भी इधर से इतने सारे अंडे कर देता है, जिसकी वजह से एल्फमैन जो होता है वो कहता है खाने चलो, और वो खाना खाने स्टार्ट कर देता है उसके अंडे को। वो कहता है कि अब मैं रिचार्ज हो चुका हूँ। सीन आता है हेड्स की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं नाट्सू जो होता है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो भी एर्जा कहती है कि ये तो इथेर की तरह ही है जैसे उसने इथेर खाया था। तो भी हम देखते हैं कि इधर से अब मास्टर हेड्स पे जो अटैक हो रहे हैं उसमें फायर के साथ बिजलियां भी जा रही हैं, जिसके अंदर अब मास्टर हेड्स की बैंड बज रही है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है एल्फमैन और इधर से बिक्सलो और फेड तीनों के तीनों तैयार हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि देख मैं इनको संभालता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और स्पेल कास्ट करने के लिए हमें बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, एक छोटे से पावरफुल शब्द की जरूरत है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से सारे के सारे बंदे मिलकर एक साथ अटैक करते हैं और एल्फमैन का एक घुसा सारे बंदे डाउन। फिर से सीन आता है नार्सू की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि नार्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि पिछली बार मैंने लक्सेस को तब हराया था जब गजल मेरे साथ था, लेकिन मैं तुझे अकेला हरा के रहूंगा। मुझे बेशक ताकत मिली है लेकिन पावर तो सारी की सारी मेरी ही है। फायर ड्रैगन थंडर रोड, और एक ही झटके में कर देता भाई। हम लोगों को देखने मिलता है कि पूरे के पूरे आइसलैंड को चीरते हुए निकल जाता है। यहाँ से गिल्डार्ड भी देख रहा होता है, कह रहा था कि नार्सू ये तो तू है ना। उधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि नार्सू बिल्कुल थक चुका है। सारे लोग कहते हैं नार्सू तू ठीक तो है ना। तभी सीन बदलता हम देखते हैं मास्टर जो है वो मरे पड़े हैं और इधर से नार्सू ने हाथ उठा दिया, इस डेट मीन की अपन लोगों की जीत हुई। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने मिलता है पे चार्लो और लिली एक साथ जा रहे होते हैं, चलते जाके एकदम ही टकरा जाते हैं। अब चार्लो बीच में है तो इस डेट मीन की जो लिली है वो उसके बट से टकराया, तो इसकी वजह से हैप्पी जो होता है यहाँ पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। तभी चार्लो कहती है अबे तेरे पास यही टाइम है बात करने का, कुछ और बात कर ले और कुछ काम कर ले। तभी उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो भी हम लोग देखते हैं मास्टर हेड जो तुम मरे पड़े होते हैं, हमारे सारे लोग जो होता है एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इवेंट डरने लगते हैं और पता चलता है कि मास्टर हेड्स अभी भी जिंदा है। वो कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे इसको इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, द डार्क वर्ल्ड। और हम देखते मिलता है कि पूरा डार्क ओरा हो चुका होता है और हमारे किसी भी बंदे के अंदर अब बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। नार्सू के अंदर तो खास तौर पर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उसने ड्रैगन रोल में सब कुछ खत्म कर दिया। तो भी हमारे बिल्लियों को कुछ चमकता हुआ दिखने को मिलता है, तो हमारी बिल्लियां तैयार हो जाती है उसे तोड़ने के लिए। तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर फौज भी आ जाती है ग्रीमोर हार्ट की। तो लिलित अकेला उनसे फाइट कर रहा होता है और लिलित को एक ऐसा वेपन भी मिला होता है जो कि लंबाई को छोटा बड़ा कर सकता है। तो वो कहता है ये तो मेरी तलवार की तरह बिल्कुल। जा हैप्पी चालू, तुम दोनों काम करो, मैं यहाँ पर बैंड बजाता हूँ इन लोगों की। इधर से वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। उधर से मास्टर हेड्स कह रहे होते हैं कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मौत का नंगा नाच, द डार्क वर्ल्ड होल्ड। इधर से ज़ेब भी कह रहा होता है कि नहीं अब ये दुनिया नहीं बचने वाली, वो आ रहा है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि मास्टर हेड जो होते हैं वो कुछ तरीके का डार्क मैजिक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो कहता है
मुर्दो मॉन्स्टर सब जिंदा होने स्टार्ट हो जाओ। इधर से जितने भी हमारे बंदे होते हैं, एर्जा, वेंडी, नार्सो, ग्रे, लूसी, फिर सारे के सारे डरना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे करके डर 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 डर। तभी नार्सो कहते कि नहीं, हम लोग साथ में हैं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। गिल्डार्ट ने मुझे बताया था कि डरना जरूरी है, लेकिन बेवकूफों के सामने बिल्कुल भी नहीं। तो तुम लोग मेरे साथ तैयार हो कि नहीं? हाँ। और भाई सारे के सारे बंदे तैयार हो जाते हैं और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि एर्जा, नार्सो, ग्रे, लूसी, वेंडी सारे के सारे खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम लोगों का खेल खत्म हुआ, दैट ट्रोल। और डेथ ट्रोल का इस्तेमाल कर देता है वो वहां पर, और हम देखते हैं कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब फाइट बैक करते हैं। तभी हमारे देखने मिलता है कि पूरी शिप के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है जैसे ब्लास्ट होता है सारे के सारे लोग देखते हैं कि ये क्या हुआ। तभी इधर से सीन हो जाता है, नार्सो का स्कार्फ उड़ चुका होता है, मास्टर हेड जो जमीन में पड़े होते हैं मुक्का लगने के बाद। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि नार्सो का जो स्कार्फ था वो निकल चुका था। मास्टर हेड कह रहे होते कि तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। अचानक से मेरी पावर कहाँ गई? और हमें क्या पता चलता है, चार्ली वाले ने इन लोगों ने एक हार्ट जो था वो तोड़ दिया होता है, जिसके अंदर जैसे वो कहता है कि मेरा डार्क होल्ड खत्म हो रहा है, सारे जितने भी मॉन्स्टर बने थे सब खत्म होने स्टार्ट हो गए। इधर से रस्टी रोज भी कहने लगता है कि मास्टर हार गए। इधर से ब्लू नोट भी कह रहा होता है, कारेन भी कह रहा होता है, मतलब सब लोगों को पता चल गया कि हम लोग हार चुके हैं क्योंकि उनका डार्क होल्ड खत्म हो चुका होता है। इधर से हमारे सारे लोग कह रहे थे कि ये क्या है, और हम देखते हैं हमारा जो ट्री होता है वो पूरी तरीके से जुड़ना स्टार्ट हो चुका हो और वो पूरा जुड़ जाता है। और वो क्या होता है, उल्टेरियन ने। और मिलोडी यहाँ से दूर से देख ही होती है, जैसे ही पूरा ट्री जुड़ता है हमारे जितने भी फेरी गिल्ड के एम्पलप होते हैं सब चमकने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब अब इन लोगों के पास फिर से इनका मैजिक वापस आना स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर नार्सो कूद पड़ता है, लेकिन मास्टर हेड जो होते हैं वो फिर से पंच पंच मार कर दूर करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से लक्ष्य भी आ जाता है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है मास्टर हेड कह रहे होते हैं कि मैं तुम लोगों से नहीं हारने वाला। तभी यहाँ पर लूसी जो होती है वो कैप्कॉन को बुला लेती है और कैप्कॉन को देखते ही वो कह रहे होते हैं कि तू भी उनकी तरफ चला गया। तभी इधर से ग्रे आ जाता है, वो एक्स अटैक कर देता है। इधर से फेरी अटैक हो जाता है, उधर से 1000 ब्लेड्स हो जाते हैं। इधर से नार्सो का फायर पंच फिनिक्स ट्विन अटैक आ जाता है और ट्विन अटैक होते ही यहाँ पर सूरज चमक जाता है एक रोशनी का। हम देखते हैं हमारे सारे लोग देख रहे होते हैं, अब मास्टर यहाँ पर मरे पड़े होते हैं। और यहाँ पर हमारे लोग कह रहे होते हैं कि फाइनली अब हम लोगों की जीत हुई, हमारा गिल्ड जिंदा है। और यहाँ पर हमें पक्का हो चुका है अब मास्टर हार चुके हैं, क्योंकि अब काले बादल भी छट चुके हैं। हमारे सारे बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब गिमोर हार्ट के बंदे हमारे पीछे आ रहे होते हैं। जैसे ही बहुत सारे गिमोर हार्ट के बंदे आ रहे होते हैं तब तक हमारा सारा गिल्ड भी यहाँ पर उठ आ जाता है, क्योंकि सबका मैजिक भी वापस आ चुका है। और जैसे ही वो गिमोर हार्ट के जितने भी बंदे होते हैं देखते हैं कि मास्टर हेड जो है वो मरे पड़े हैं, सबके सब भाग लेते हैं और कहते हैं कि भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और सबके सब एक दूसरे से मिलना जुलना खेलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से मकाराओ और लक्ष्य भी एक दूसरे को मिलते हैं, तो मकाराओ कहता है ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र जमीन पर हाथ रखने की, तू यहाँ पर आया कैसे बे? तभी मैरिन वगैरह भी लेफ्ट में कह रहे होते हैं कि अरे अच्छा हुआ जो भी हुआ ठीक है। फिर इधर से गेजेल वैसा नासो वगैरह सब एक दूसरे के मजे लेने स्टार्ट कर देते हैं, वेंडी वगैरह सब मजे कर रहे होते हैं। इधर से किसी के अंदर भी ताकत नहीं होती, तभी कैप्कॉन आ जाता है, वो कहता है कि लूसी मैं तुझे ले चलूं। इधर से हम देखते हैं नार्सो को तो फटे कपड़े की तरह उठाया रखा होता है। इधर से ग्रे वगैरह भी काने वगैरह भी चलते हुए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर काने जो होती है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रखी होती है। तभी इधर से जब सारे बंदे जा रहे होते हैं तभी वो बोलते हैं मकराओ, तो वो कहते कि बोलो मास्टर हेड्स, तो वो कह रहे होते कि तूने काफी ज्यादा मजबूत बंदों को लेकर आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू उस चीज को कर जो तुझे करना चाहिए था, तू फेरी गिल्ड को बर्बाद कर रहा है। तो कहते कि नहीं मैं बर्बाद नहीं कर रहा, मैं आबाद कर रहा हूँ, क्योंकि कमजोरों से गिल्ड नहीं बनता, गिल्ड बनता है फैमिली मेंबर से। और तुम्हें याद नहीं मास्टर हेड्स, ये मैंने आपसे ही सीखा था। और यहाँ पर बाय बाय कह के यहाँ से चला जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है मैविस की जो ग्रेव होती है वो चमक रही होती है। इधर से नार्सो जो होता है खराटे मार के सो रहा होता है। जितने भी बंदे हमारे होते हैं सब इंजॉय कर रहे होते हैं, और हम लोगों को देखने मिलता है सब एक दूसरे को देख कर रो रहे होते हैं, क्योंकि सब लोग ठीक हो रहे होते हैं। कोई किसी को ठीक कर रहा होता है, कोई किसी की मरहम पट्टी कर रहा होता है। एल्फमैन वगैरह ये सारे सब एक दूसरे मिल रहे होते हैं, कैप्कॉन वगैरह भी। इधर से लूसी से पूछा जा रहा है कुछ लूसी कुछ करना है। इधर से वेंडी जो होती है वो जितने भी बंदे होते हैं उन सबको हील कर रही होती है। तभी इधर से जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि अरे जूली इधर है। तभी जूली भी इधर से मरती मगाड़ती आती है, कहती कि मैं उसको जेफ को नहीं ले पाई, मुझे सजा दो, और भाई उसके सामने मटकना स्टार्ट कर देती है। इधर से लूसी और काने जो होते हैं वो देख रहे होते हैं गिल्डार्ट को, और गिल्डार्ट और लक्ष्य साथ में बातें कर रहे होते हैं। तभी काने इनको देख ही रही होती है, तभी यहाँ पर नार्सो आता है, कहता है गिल्डार्ट मेरे से फाइट कर, और एक ही घूसे में खत्म। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो वेंडी है यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सबको हील कर रही होती है, सब हील हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एर्जा आ जाती है नर्स के कपड़े पहन के, उसकी बताओ मैं किसको ठीक करूँ, किसको इंजेक्शन लगाऊं। तो वो कह रही होती है कि तेरे पास तो हीलिंग मैजिक नहीं है ना, तो कहते कोई बात नहीं मैं ऐसे ही कर दूंगी। और यहाँ पर कोई भी कह रहा था कि अभी मत करना, तभी हम देखते हैं सारे लड़के वहां जाके खड़े हो जाते हैं और वेंडी यहाँ पर दुखी हो जाती है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है सब लोग ऐसे ही एंजॉय कर रहे होते हैं, कोई किसी को पट्टी बांध रहा है, कोई किसी को मार रहा होता है, ऐसे ही मतलब सब लोग एक दूसरे के मजे ले रहे होते हैं। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि इधर से जो मास्टर हेड्स होते हैं वो अपनी शिप में लेके निकल जाते हैं, यहाँ पर केवल रस्टीरोज और कारेन बचे होते हैं। जैसे वो कह रहे होते कि हम जेफ को नहीं पकड़ पाए, बस बहुत ही करीब था। तभी वो कहते कि जेफ तुम मैं आ गया, और जेफ यहाँ पर चलता हुआ आता और कह रहा होता कि तुम लोगों ने मुझे जगाया है, तो अब तुम लोगों को देखनी होगी असली तबाही। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।